आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट पीडल इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड। कर्व है, कर्व का नाम एस्ट्रॉइड है। कर्व की इक्वेशंस हैं x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। मालूम करनी है इसकी पीडल इक्वेशन, ना सिर्फ मालूम करनी है बल्कि शो करनी है कि पीडल इक्वेशन का आंसर r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर है। याद करवा देता हूँ कि पीडल इक्वेशन हम किसको कहते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व हो, से हमारे पास कर्व है, ये इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है P से x और y। इस पॉइंट के ऊपर हमने ड्रा की है टेंजेंट लाइन। ओरिजिन से टेंजेंट लाइन के ऊपर ड्रा किया है परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस अगर P है, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसकी लेंथ r है, या पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस r है। तो P और r में जो रिलेशन बनती है उस रिलेशन को हम पीडल इक्वेशन कहते हैं। कार्टेशियन कर्व्स के लिए हमने पीडल इक्वेशन पहले मालूम की थी। आज सीखते हैं कि पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए पीडल इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी और y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी कोई कर्व है, ये उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। हम मालूम करना चाहते हैं इस कर्व की पीडल इक्वेशन, यानी P और R में रिलेशन। उसके लिए हमने इस कर्व के ऊपर कोई सा पॉइंट x ऑफ t और y ऑफ t ले लिया। अगर इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस r है तो डिस्टेंस फार्मूले से आप रिलेशन बना सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है। और अगर ओरिजिन से इस टेंजेंट लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है तो p का फार्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हुए हैं कि वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमें x और y इन फॉर्म ऑफ t दिए हुए हैं। x और y को इन फॉर्म ऑफ t यहाँ पर लिखेंगे तो r स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ t आ जाएगा। x और y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे t फॉर्म वाले और डेरिवेटिव भी t फॉर्म में पुट करेंगे तो p एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं p और r की। यहाँ से r इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा, यहाँ से p इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस में से हम t को एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगी पीडल इक्वेशन। तो ये मेथड है किसी पैरामेट्रिक कर्व की पीडल इक्वेशन बनाने का कि उसका पॉइंट x ऑफ t और y ऑफ t इस फार्मूले में पुट करें, x ऑफ t और y ऑफ t के लिए dy बाई डी एक्स मालूम करें, वो x और y p के फार्मूले में पुट करें। इन दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट कर लें तो आपके पास पीडल इक्वेशन आ जाएगी। और ये पीडल इक्वेशन इस पर हमने मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा के लिए। और ये इस पीडल इक्वेशन का आंसर आना चाहिए। ये कर्व जो है एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड के बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप एस्ट्रॉइड के बारे में जानना चाहते हैं कि कर्व कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। इस वक्त हमने मालूम करनी है पीडल इक्वेशन। और पीडल इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले मैं dy बाई डी एक्स मालूम करता हूँ और p की इक्वेशन मालूम करता हूँ। उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को सॉल्व करता हूँ और फिर दोनों में से t को एलिमिनेट करके पीडल इक्वेशन बनाऊंगा। dy बाई डी एक्स मालूम करने के लिए हमें ये जो x गिवन है a cos क्यूब थीटा, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा मालूम करेंगे तो a कांस्टेंट है, पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर को कम किया, 3a cos स्क्वायर थीटा आ गया और पावर cos थीटा की है तो साथ में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इस माइनस को शुरू में लिख लेते हैं तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये dx बाई डी थीटा का आंसर आ गया। मालूम मुझे dy बाई डी एक्स करना है, मालूम मैंने किया है dx बाई डी थीटा। इसी तरह से ये जो हमारे पास y गिवन है
ए साइन क्यूब थीटा, इससे dy बाय डी थीटा मालूम करते हैं और फिर चेन रूल की मदद से dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा का इस्तेमाल करके dy बाई dx मालूम करेंगे। इस वक्त y को डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a कांस्टेंट है, पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर है तो साथ में साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये dy बाई डी थीटा आ गया। मालूम मुझे करना है dy बाई dx, और चेन रूल से dy बाई dx इक्वल हुआ करता है dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। ऊपर dy बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और नीचे dx बाई डी थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 3a कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, एक साइन ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, ये माइनस दरमियान में आ गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ गया माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया। इस dy बाई डी एक्स को और x और y को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं p की इक्वेशन में। हमें p का फार्मूला मालूम है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया a साइन क्यूब थीटा, माइनस x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया a कॉस क्यूब थीटा, और dy बाई डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यही सब्स्टिट्यूशन नीचे कर लेते हैं तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। यहाँ पे a कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर रह जाएगा, a और साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे, a और साइन थीटा कॉमन लेने के बाद मॉडुलस के अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आता है। ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर कॉस आ जाएगा और वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, यानी हमारे पास p का आंसर आ जाएगा a साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने p का आंसर मालूम कर लिया है a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें पीडल इक्वेशन मालूम करना है और साइन थीटा कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब हम मालूम करना चाहेंगे r को इन टर्म्स ऑफ थीटा। p इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट कर चुके, r को इन टर्म्स ऑफ थीटा मालूम करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x और y हमें मालूम है, x a कॉस क्यूब थीटा है, उसका स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर कॉस पावर 6 थीटा आ जाएगा। y a साइन थीटा है, उसका स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा आ गया। हमें यहाँ पे भी किसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और इस इक्वेशन में से और फिर इस इक्वेशन में से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, p और r में इक्वेशन बन जाएगी, यानी पीडल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें से कैसे सिंप्लीफिकेशन की जाए? ऐसा करते हैं कि a स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन और इस्तेमाल करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले का। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल हुआ करता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे? a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कॉस पावर 6 को मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर का क्यूब, साइन पावर 6 को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और अब मैं इस पे इस्तेमाल कर सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। उसके लिए इस एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर को आप a ले लें और साइन स्क्वायर को b ले लें, तो फार्मूले की मदद से फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा a प्लस बी, और सेकंड फैक्टर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बना लिया जाए। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये तो गायब हो गया, 1 बन गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और इसको एज इट इज़ रखा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस कर लिया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को प्लस और माइनस करने का फ़ायदा क्या हुआ? इनको प्लस और माइनस करने का फ़ायदा ये हुआ कि पहली 3 टर्म्स जो हैं वो फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो 2 टर्म्स हैं ये दोनों प्लस माइनस हो गई, और ये माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और राइट साइड पे आर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, इसकी जगह 1 लिख लिया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसको ख़त्म करना है? कॉस थीटा साइन थीटा को, थीटा को एलिमिनेट करना है। ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ए स्क्वायर से अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, माइनस 3 और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को ए कॉस थीटा साइन थीटा होल का स्क्वायर लिख लिया, और बाय 3 ए कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल है पी के, तो 3 का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह पी लिख लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पी और आर में रिलेशन बन गई, पीडल इक्वेशन बन गई। क्या यही जवाब निकालना था? क्वेश्चन में यही डिमांड की गई थी कि आर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर बनाया जाए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन गया है, या कह लें आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर की इक्वेशन बन गई है। यही पीडल इक्वेशन बन गई है एस्ट्रॉइड की। मैंने कहा यह था कि हम क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने हल करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके हुए, आप खुद उन्हें सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमने पीडल इक्वेशन मालूम करनी है, और कर्व के लिए, कौन सी कर्व के लिए? ये कर्व की हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, और ना सिर्फ ये कि मालूम करनी है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि पीडल इक्वेशन का ये आंसर आना चाहिए। पीडल इक्वेशन मालूम करना हम सीख चुके, दो इक्वेशंस हमने इस्तेमाल करनी है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक पी का ये फार्मूला, और फिर इन दोनों में से हमने पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, उस थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो ये आंसर बनाना है। पहले पी मालूम कर सकते हैं, या पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस दफ़ा ऐसा कर रहा हूँ कि पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली इक्वेशन का। ये जो हमारे पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, इसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा ए का स्क्वायर, और 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के स्क्वायर पे फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी के स्क्वायर का। ए का स्क्वायर यानी 3 कॉस थीटा का स्क्वायर जो 9 का स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर जो कि कॉस पावर 6 बन गया, माइनस 2ab जो कि बन गया 6 कॉस पावर 4 थीटा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, प्लस वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर, और इसी तरह से ए माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से इस स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा माइनस 6 साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मुझे फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकूं मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाए? ये जो मेरे पास 9 कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से सबसे पहले तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया इनमें से 9 कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 बन जाएगा। इसके अलावा ये कॉस पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इनको उसी तरह से सॉल्व करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से। तो कॉस पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा, कॉस पावर 6 थीटा को लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन पावर 6 थीटा को लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और फाइनली माइनस 6 कॉस 4 थीटा और माइनस 6 साइन 4 थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ए स्क्वायर आ गया 9 इंटू 1 जो 9 रह गया, और इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस 6 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 6 साइन पावर 4 थीटा और आर स्क्वायर एज इट इज़ आ गए। ये वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 9 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बाकी आ जाएगा हमारे पास कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों टर्म्स और ये आर स्क्वायर। और अब हम करेंगे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये जो कॉस पावर 4 थीटा है और माइनस 6 कॉस पावर 4 थीटा है, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 5 कॉस पावर 4 थीटा, और इसी तरह से ये दोनों
भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे और -5 sin 4 थीटा और ये वाली टर्म आ गई cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफिकेशन होनी है जैसे पिछले पार्ट में हुई थी। एक दफ़ा फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर करना चाहेंगे, उसके लिए इन दोनों में से -5 कॉमन ले लेते हैं और cos की पावर 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर, sin की पावर 4 को sin स्क्वायर का स्क्वायर और 2ab यानी 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया और ये वाला माइनस का cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और राइट साइड पे r स्क्वायर। अब ये तीन टर्म्स जो हैं हमारे पास स्क्वायर बन जाएंगी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये वाला -2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसके साथ बाहर से -5 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और फिर ये वाला माइनस का cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये वाला cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा और ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगी और प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो a स्क्वायर इंटू 9 माइनस 5 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये जो मेरे पास 9 माइनस 5 है ये 4 बन जाएगा। a स्क्वायर इंटू 4 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी cos थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। उसके लिए a स्क्वायर राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेफ़्ट साइड बाकी एज इट इज़ रहेगी। अब 4 को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे अब एलसीएम ले लें तो r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और ये 9 भी राइट पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा तो लेफ्ट पे आ गया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने की वजह से ऊपर r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और ये 9 नीचे आ गया 9a स्क्वायर बन गया। ये मेरे पास cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब p कैलकुलेट करते हैं और p कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना है dy बाई dx। इसके लिए मेरे पास x मौजूद है, मेरे पास y मौजूद है। इन दोनों x और y के डेरिवेटिव्स मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये जो x है मेरे पास a इंटू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा, a कॉन्स्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो -3 साइन थीटा, फिर माइनस इस पे लगेगा पावर रूल, पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3 साइन थीटा, माइनस का 3 साइन थीटा, दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया तो बाहर -3a साइन थीटा, यहाँ से बचा 1 माइनस ये वाला cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या किया जाए, आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हुआ करता है 1 के, cos स्क्वायर को उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो ऐसा करते हैं कि जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो dx बाई डी थीटा -3a साइन थीटा, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा बन जाएंगे तो मेरे पास dx बाई डी थीटा आ गया -3a साइन क्यूब थीटा, dx बाई डी थीटा आ गया। अब dy बाई डी थीटा मालूम करने के लिए जो हमें y गिवन है कि y इक्वल है a इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा के, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा माइनस अब साइन क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। उसके लिए पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर एक कम की, साइन स्क्वायर और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो 3 cos थीटा कॉमन लेने के बाद बाहर 3a cos थीटा बन गया और अंदर मेरे पास बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है तो ये 3a cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा cos क्यूब थीटा हो गया। तो dy बाई डी थीटा 3a cos क्यूब थीटा। मालूम क्या करना है, मालूम मुझे dy बाई dx करना है।
तो चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल है dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की जगह 3a cos क्यूब थीटा और dx बाई डी थीटा की जगह -3a sin क्यूब थीटा। 3a ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, माइनस दरमियान में आ जाएगा तो माइनस cos क्यूब थीटा ओवर sin क्यूब थीटा। ये हमने dy बाई डी एक्स मालूम कर लिया और हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया है माइनस cos क्यूब थीटा ओवर sin क्यूब थीटा। ये जो p का फार्मूला मौजूद है और हमारे पास जो x और y मौजूद हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x है हमारे पास a इंटू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा और y है हमारे पास a इंटू 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे p आ गया a इंटू y की वैल्यू a इंटू 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा माइनस x और x की वैल्यू a इंटू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा और dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस cos क्यूब थीटा ओवर sin क्यूब थीटा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो cos पावर 6 थीटा ओवर sin पावर 6 थीटा। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से हम a को कॉमन ले सकते हैं और sin क्यूब थीटा को एलसीएम ले सकते हैं। sin क्यूब थीटा एलसीएम लिया वो नीचे आ गया, a कॉमन लिया बाहर आ गया। जो sin क्यूब थीटा एलसीएम लिया है वो इस पहली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 3 sin थीटा से sin क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो 3 sin पावर 4 थीटा हो गया, माइनस sin क्यूब थीटा से sin क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस sin पावर 6 थीटा हो गया। फिर ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, a बाहर कॉमन आ चुका है, cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 cos पावर 4 थीटा हो गया और माइनस cos क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो cos 6 थीटा हो गया। और इसका एलसीएम ले लिया, sin पावर 6 थीटा एलसीएम ऊपर sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा। इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, sin पावर 6 थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो sin क्यूब बचेगा, वो sin क्यूब इस sin क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और p आ गया बाकी मेरे पास a इंटू 3 cos 4 थीटा लिख लिया प्लस 3 sin 4 थीटा लिख लिया और माइनस इन दोनों में से कॉमन लेके इस पे वही फार्मूला जो काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको cos स्क्वायर का क्यूब और इसको प्लस sin स्क्वायर का क्यूब। और डिनोमिनेटर में इसी तरह से sin पावर 6 को sin स्क्वायर का क्यूब और cos पावर 6 को cos स्क्वायर का क्यूब और फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, उसको इस्तेमाल किया। पहली टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म एज इट इज़, इस पे फार्मूला इस्तेमाल किया तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बाकी कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, a इंटू ये 3 cos 4 थीटा ये 1 हो गया और ये माइनस का cos 4 थीटा ये बन जाएंगे 2 cos पावर 4 थीटा। इसी तरह से 3 sin पावर 4 थीटा और ये वाला माइनस का sin पावर 4 थीटा ये 2 sin पावर 4 थीटा आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा याद रहे 1 बन चुका है। इस तरह से डिनोमिनेटर में भी ये 1 बन गया और बाकी cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा माइनस डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। और अब क्या करना है, अब हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है। इन दो टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे और 2 को कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा हमने प्लस भी कर लिया और हमने माइनस भी कर लिया और ये वाला प्लस का cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। इस तरह डिनोमिनेटर में cos पावर 4 को लिख लिया cos स्क्वायर का स्क्वायर, sin पावर 4 को लिख लिया sin स्क्वायर का स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया और ये वाला माइनस का cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएंगी और 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इस तरह डिनोमिनेटर में पहली 3 टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएंगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस हो जाएंगी और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। इसकी जगह 1 लिख लेंगे तो ऊपर a इंटू यहाँ पे 1 लिखने से 2 आ गया,
ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो गई, माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से डिनोमिनेटर में ये 1 बन गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहा, माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे पास वैल्यू मौजूद है किसकी, मेरे पास वैल्यू मौजूद है cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की, तो वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट वाली रकम को लेफ़्ट पर ले आते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से लेफ़्ट साइड पे p का स्क्वायर हो गया, ये लेफ़्ट पर आ गई, स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। राइट साइड पे स्क्वायर आ गया a का भी, और 2 - 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। इसको लेफ़्ट पर ले आए और स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर कर लिया। और हमें मालूम है बाय 3 कि cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर के। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास p स्क्वायर इंटू 1 - 3, इसकी जगह r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर, फिर इक्वल टू a स्क्वायर 2 - 3, ये जो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई, और पीडल इक्वेशन का हमने ये आंसर लाना है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया और 3a स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो 3a स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद 3a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। इस तरह राइट साइड पर भी 9a स्क्वायर में से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर और होल का स्क्वायर। और ऐसा करते हैं, इस 3a स्क्वायर को राइट पर ले आते हैं और 3a स्क्वायर और प्लस का 4a स्क्वायर, ये 7a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गए। 3a स्क्वायर राइट पर आ गया, राइट पर a स्क्वायर पहले से मौजूद है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग अलग करें तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर लेने पे 9a4 हो जाएगा। ये a पावर 4 और ये a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 आ गया। ये 3 लेफ़्ट पर ले आए तो लेफ़्ट पर 3p स्क्वायर इंटू 7a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और राइट साइड पर मेरे पास ये जो 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर हैं ये 10a स्क्वायर बन गए हैं, और माइनस का r स्क्वायर यानी 10a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बना लिए हमने पीडल इक्वेशन, और यही उसने कहा था क्वेश्चन में कि पीडल इक्वेशन का ये आंसर आना चाहिए। जो उसने कहा था वो हमने कर लिया है। आज प्लेन कर्व्स 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेन कर्व्स 1 के जो हमारे लेक्चर्स हैं ये प्राइवेट लेक्चर्स हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नंबर पर रब्ता करें। हमारे चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और मसला हो जो स्टडी से रिलेटेड हो और आप हमसे डिस्कस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।